हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल हैं आपके। तो भाई ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट की सीए फाइनल का पहले रिलीज कर चुका हूं। पिछली बार तो काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, वैसे आते ही रहते हैं हर बार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इनको स्पेशली एम्फेसाइज कर लेना। ये नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ के जा रहे हो भाई, ठीक है ना। डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। इन्हें अच्छे से कर लेना। बाकी सब तो पढ़ना ही है, बट थोड़ा स्पेशल एम्फेसिस इन टॉपिक्स पे रखिए। तो बिना कोई देरी किए हम चलते हैं चैप्टर वाइज, और ऐसे को भी हमने चैप्टर्स में इंक्लूड कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में भैया मुझे 3 चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं। एक, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, याद करिए वो 5 एलिमेंट्स थे बेसिकली, 7 और अगर जोड़ दें तो, जिसमें थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी था, साथ में आपके यूजर भी थे इंटेंडेड, और मतलब इंटेंडेड यूजर थर्ड पार्टी, वो सब सारा डिस्कशन। इनहेरेंट लिमिटेशन जो 5 है आपकी, वो ध्यान रखिए, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, स्कोप से क्वेश्चन बन सकता है। 3 में से एक क्वेश्चन आना चाहिए। 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर 2 के अंदर भैया ऑडिट प्रोग्राम लास्ट टाइम भी आया था, लेकिन ये मत सोचना कि लास्ट टाइम आया तो इस बार नहीं आएगा भाई। ऑडिट प्रोग्राम कई बार कॉन्टिन्यूस रिपीट हुआ है, कई अटेम्प्ट्स में, कई बार पहले भी हो चुका है। तो ऑडिट प्रोग्राम में 2-3 चीजें बोल रहा हूं। एक सैंपल प्रोग्राम जो स्टडी मैट के अंदर भी दिया, जो हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा, इवन रिवीजन के अंदर भी करवाया है, वो पढ़ लेना अच्छे से। पीरियोडिक रिव्यू का काफी अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आया, पीरियोडिक रिव्यू ऑडिट प्रोग्राम। साथ में डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम, उसमें कई सारे पॉइंट, छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, 7 के 8 पॉइंट्स होते हैं, वो एक बार आप ढंग से कर लेना। 300 के अंदर एक क्वेश्चन हर बार 300 से नॉर्मली आता है, हर बार नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है। इस बार जो मुझे लगता है क्या आ सकता है सर, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को लेकर जो कंक्लूजन है 300 के अंदर, ठीक। साथ में स्ट्रेटजी वाले जो 5 पॉइंट है, उसमें 2 बातें आपको बता रहा हूं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट वाला पॉइंट, और दूसरा सिग्निफिकेंट फैक्टर्स टू गाइड द एंगेजमेंट टीम एफर्ट, ये सब। और बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, बेनिफिट सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है सर ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फैक्टर वाला पॉइंट, ठीक है। 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं। फिर आते हैं भाई चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 में ऑडिट रिस्क ढंग से पढ़ लेना, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है ऑडिट रिस्क में, IR CR DR, बट स्पेसिफिकली बोल रहा हूं ग्रेटर रिस्क ऑफ MM और रिस्क एट 2 लेवल्स, याद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल, वो ढंग से कर लीजिएगा। साथ में ऑटोमेटेड के अंदर IT के रिस्क कितने तरह के होते हैं, उसका इंपैक्ट आता है, कंट्रोल पे इंपैक्ट आता है, सब्सटेंटिव पे इंपैक्ट आता है, रिपोर्टिंग वाला पॉइंट। डेटा एनालिटिक्स ढंग से देख लेना, उसके 6-7 पॉइंट जो है, ठीक है ना। टूल्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल, इसमें भाई IC क्वेश्चन यार, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट जो आता है भाई, एक बात ध्यान रखना, चेकलिस्ट के जो एग्जांपल दिए ना स्टडी मैट के अंदर परचेज वाले, वो एग्जांपल ढंग से कर लेना चेकलिस्ट के। चेकलिस्ट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। कंट्रोल एनवायरनमेंट, होम कैट वाले पॉइंट जो 7 पॉइंट्स आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब। कब मैनुअल कंट्रोल रेलिवेंट होंगे, कब वो रेलिवेंट नहीं होंगे। और साथ में एक पॉइंट जो था मिस स्टेटमेंट का, काफी बड़ा चैप्टर है। मिस स्टेटमेंट में याद करिए, मिस स्टेटमेंट की मीनिंग भी दी थी और एग्जाम्पल दिए थे मिस स्टेटमेंट के, तो एग्जाम्पल और मीनिंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिस स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। साथ में मैनुअल कंट्रोल से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, बाकी मैंने आपको 2-3 चीजें और बता दी है, ठीक। स्टैंडर्ड्स की बात करिए, 315 में लास्ट टाइम भी 315 आया था, स्टार्टिंग से क्वेश्चन आया था 315, थोड़ा सा मुझे कम इंपॉर्टेंट लग रहा है। रेड मैंने लास्ट टाइम बनाया हुआ था, इस बार कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, बट आ सकता है, आता रहे तो 315। 315 में 2 चीजें ढंग से पढ़ लेना। सबसे पहले इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन, कंबाइंड क्वेश्चन आता है यहाँ से 315 से। सिग्निफिकेंट रिस्क 6 पॉइंट जो होते हैं, रिस्क ऑफ फ्रॉड, RPT, ये सब। रैप जहां जजमेंट लगता है ऑडिटर का, इसके भी 6-7 पॉइंट्स हैं। नेचर ऑफ एंटिटी, लास्ट वाला पॉइंट है नेचर ऑफ एंटिटी। सिर्फ 4 टॉपिक बोल रहा हूँ 315 में। 320 के अंदर बेंचमार्किंग के वो 5-6 फैक्टर्स याद है, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइटम जिसमें यूजर नॉर्मली फोकस करता है। एजम्पशन फॉर यूजर्स, एजम्पशन यूजर को एक कलेक्टिव लेकर चलेंगे, उसके 4 पॉइंट है, यूजर पढ़ा लिखा है ना, समझ सकता है वो वाला पॉइंट। 330 के अंदर भाई एक पॉइंट बोल रहा हूँ, सिर्फ एक चीज जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ऑडिट से आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो कैसे काम आएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर। तो ये 1 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे, 3-4 पॉइंट यहाँ पे। अब आता है चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में मुझे ऐसा लगता है सर 500 से इस बार क्वेश्चन आना ही चाहिए। लास्ट टाइम मैंने 501 से कहा था फिजिकल वेरिफिकेशन, वही क्वेश्चन था, ठीक है। 500 से भाई इंक्वायरी इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, हालांकि कुछ अटेम्प्ट पहले आ चुका है रेलेवेंस वाला क्वेश्चन, बट फिर भी ऑडिट ट्रेल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑडिट ट्रेल वाला क्वेश्चन। और सेलेक्टिंग ऑल द आइटम्स, अरे कुछ आइटम्स है, ऑल द आइटम्स, तो 4 चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, इंक्वायरी इंस्पेक्शन, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी और ये। 505 के अंदर डिजाइनिंग द रिक्वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन में 4 स्टेप्स से बेसिकली जा रहे थे। अगर मैनेजमेंट मना करता है
एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से तो क्या करेंगे, रीजनेबल वगैरह चेक करते हैं, वो पॉइंट। 3 पॉइंट आपको बोल रहा हूँ। 510 में एक ही पॉइंट है, क्या ओपनिंग बैलेंस के अंदर मिसस्टेटमेंट है क्या। 520 में 3 बातें बता रहा हूँ, टेक्निक्स, 4 टेक्निक होती है, रेशियो एनालिसिस और वो सब, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, कि आपको एआरपी करना है कि नहीं करना, सैप, प्लानिंग के वक्त एआरपी कैसे काम आती है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, और डेफिनेशन ऑफ एआरपी। सैम्पलिंग के अंदर बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सैम्पलिंग, 2-3 चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क, ढंग से पढ़ लेना भाई, लास्ट टाइम भी एमसीक्यू में था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग, सैंपल साइज, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, यार 2 बॉक्स पढ़ते हैं आप, ठीक है। और तीसरा नेचर एंड कॉज, बिल्कुल लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है। डीएम का मतलब है डिविएशन और मिसस्टेटमेंट, डिविएशन इन द केस ऑफ टीओसी एंड मिसस्टेटमेंट इन द केस ऑफ टीओसी। तो ये 3 चीजें आप देख लेना एक बार। 550 के अंदर आरपी की डेफिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आरपी की डेफिनेशन। और हायर रिस्क कब होगा आरपी में, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस, और किन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आरपी पकड़ सकते हैं, आईटीआर, ये सब कुछ। 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। 610 में डायरेक्ट असिस्टेंस कब यूज नहीं कर सकते, और एग्रीमेंट, 2 एग्रीमेंट करते हैं आज के डीए के अंदर। एक एग्रीमेंट मैनेजमेंट के साथ कि भैया वो इंटरफेयर नहीं करेगा, आईए के साथ आईए से एग्रीमेंट की मैटर कॉन्फिडेंशियल रखेगा, ठीक। और कंप्लीटेंस ऑब्जेक्टिविटी, मैं ना स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड के अंदर भी टॉपिक बता रहा हूं कि बेटा ये टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। चैप्टर 5 में भाई बहुत तरीके से अपन चलेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, और इस बार मुझे लगता है चैप्टर 5 विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पिछली बार थोड़ा सा कंपैरेटिवली वेटेज कम रखा था, अदरवाइज 20 नंबर का आसपास ही आता चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 मुझे लगता है भाई लाइबिलिटीज में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वेट इक्विटी, प्रोविजन और ट्रेड पेबल, एसेट के अंदर कैश, लोन्स, पीपी में राइट वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, राइट वाला पॉइंट। रिसीट में कैपिटल सब्सिडी, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, 3 पॉइंट थे, इंटरेस्ट ऑन एफडी, वो सब, इंटरेस्ट ऑन एफडी जो अलग से एक डिस्कशन है वो, ठीक। एक्सपेंस में एम्प्लॉय बेनिफिट, फॉरेन ट्रेवल, डेप्रिसिएशन, कॉमन एट्रीब्यूट वाला जो पॉइंट था, 5-6 पॉइंट है ना। नोट्स के अंदर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग टेबल बनाते हैं भाई, बेनामी प्रॉपर्टी वाला पॉइंट, विलफुल डिफॉल्टर, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, CWIP ढंग से पढ़ लेना भाई साहब, ये IAUD भी है इसके अंदर, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इन दोनों में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है नोट के अंदर, कैपिटल WIP, IAUD। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो मेरा जो रिवीजन है प्लेलिस्ट के अंदर उसका आप रेफर करेगा, उसमें मैंने समझाया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। चैप्टर 6 बहुत कम इंपॉर्टेंट है सर, लास्ट टाइम आ गया था, इस बार भी 2-3 नंबर क्वेश्चन आ जाना चाहिए जो मुझे लगता है। उसके लिए 3 चीजें आपको बता रहा हूँ। असेंबलिंग वाला जो SQC1 और 230 का कंबाइंड है वो पढ़ लेना एक बार, कि कब डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस कर सकते हैं, सॉर्टिंग है ना, ये सब। फैक्टर्स अफेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कब ज्यादा करना है, कब कम करना है, ठीक है ना, पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, 3 चीजें बोल रहा हूँ। चैप्टर 7 के अंदर 260 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 265 लास्ट टाइम आया था, लास्ट टाइम मैंने, अगर आप देखोगे लास्ट टाइम का मैंने इंपॉर्टेंट वाला, तो मैंने यहाँ मीनिंग लिखी थी, डेफिशिएंसी और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, दोनों आ गए लास्ट टाइम। तो 260 थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट लगता है मुझे इस अटेम्प्ट के लिए। 260 में भाई ये लिस्टेड कंपनी में कम्युनिकेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 450 में डॉक्यूमेंटेशन से 2024 में क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन जो मुझे लगता है आ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टू TCWG 450 के अंदर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 560 के अंदर भाई सब्सिक्वेंट इवेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, पहला पॉइंट। रिपोर्ट डेट के बाद फाइनेंशियल इशू होने से पहले सब्सिक्वेंट इवेंट का पता चला, क्या करोगे, बी वाला पॉइंट। 3 होते हैं ना, सेकेंड वाला सब्सिक्वेंट इवेंट। और मटेरियल अनसर्टेनिटी में रिपोर्टिंग चेक कर लो, 570 में एक ही पॉइंट बोल रहा हूं, सिर्फ एक। अगर अनसर्टेनिटी की रिपोर्टिंग की गई है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, नहीं की गई तो मॉडिफाइड ओपिनियन, वाला पॉइंट पढ़ लेना। 580 में भाई 580 भी इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव रिकन्फर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब आप मैनेजमेंट से बोलोगे चीज़ों को रिकन्फर्म कर दो, और WR नहीं दिया तब क्या करोगे। और साथ में चैप्टर 8 के अंदर 2 ऐसे बोल रहा हूँ, 700 705 कारों में, ये 4-5 क्लॉज बता रहा हूँ, 1, 5, 7, 9, 11, 16, 19। लास्ट टाइम कारों में एप्लीकेबिलिटी कहा था, एप्लीकेबिलिटी आई थी, मतलब लगभग 7-8 क्वेश्चन लास्ट टाइम ही बने थे, ठीक है ना। लास्ट टाइम यहां से मैंने 2 चीजें बोली थी चैप्टर 9 से, एक्सपेंडिचर ऑडिट वो भी आई थी, वो हटा दी, LLP ऑडिट बोली थी, वो भी आ गई, वो भी आई थी। लास्ट टाइम दोनों क्वेश्चन चैप्टर 9 से आए थे। इस बार मुझे लगता है भाई कोऑपरेटिव में ज़्यादा नहीं, 4 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑडिटर का, इंक्वायरी और स्पेशल ऑडिट, ठीक है ना। गवर्नमेंट के अंदर C&AG के पार्ट्स, रूल्स, प्रोपराइटी, 3 चीजें बोल रहा हूं सिर्फ, ठीक। लोकल बॉडी एक बार देख लेना, होटल हॉस्पिटल पार्टनरशिप क्लब, ठीक।
चैप्टर 10 के अंदर बैंक ऑडिट के अंदर लास्ट टाइम टेक आउट फाइनेंस था, सबके लिए सरप्राइज था। लास्ट टॉपिक कंसोर्टियम पढ़ लेना। एनपीए में प्रोविजनिंग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चंस करवाएं क्लास के अंदर मैंने न्यूमेरिकल प्रोविजनिंग के अंदर, ठीक। एग्रीकल्चर एडवांस वो 2 सीजन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और ओडी, ठीक, सीसी वाला पॉइंट। एविडेंस एडवांस में 2 क्वेश्चन बनते हैं अगर आपने ध्यान दिया हो, एक एविडेंस एक इंटरनल कंट्रोल, वो ढंग से पढ़ लेना एक बार। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन बनते हैं एंगेजमेंट टीम डिस्कशन से, एक नेचर ऑफ एंगेजमेंट टीम डिस्कशन और बेनिफिट्स। और आ सकता है आउट ऑफ द ब्लू मून स्टाफ एडवांस, आउट ऑफ द ब्लू मून, सोचेगा नहीं कोई आएगा लेकिन आ सकता है। 5-6 टॉपिक आपको बोल रहा हूँ बैंक के अंदर। चैप्टर 11 में भाई टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत सिंपल, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। लास्ट टाइम थ्रेड आया था, लास्ट टाइम थ्रेड भी कहा था मैंने, हटा दिया, अभी हटा दिया, ठीक है। ये भाई लॉन्ग वेटेड है, ये रूल बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स की 2 अप्रोच है, आ सकता है क्वेश्चन। 200 से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एक ही टॉपिक बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। 210 से जो कहा था लास्ट टाइम एंगेजमेंट लेटर, वो आया, एंगेजमेंट लेटर आया था लास्ट टाइम, ठीक है ना, कि कब चेंज करेंगे। रीजंस फॉर चेंजिंग टर्म्स नहीं है, एंगेजमेंट है, इसमें 3 थी, लिमिटेशन ऑन स्कोप, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, याद है वो। टू एसक्यूसी 1 के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट ढंग से पढ़ लेना भाई साहब। इंटीग्रिटी आया था लास्ट टाइम, इंटीग्रिटी कहा था। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, मतलब जो जो कहा था सब आया भाई, इस बार भी उम्मीद आना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू उम्मीद नहीं करेगा बच्चा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आ सकता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं क्यूसीआर से, दोनों में से कोई एक। और 220 के अंदर एक्सेप्टेंस, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप और मॉनिटरिंग वाला पॉइंट, ठीक है। मुझे लगता है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़िए, इन टॉपिक को ढंग से पढ़ लीजिए। मैं ऐसे वाइज भी सिर्फ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, जहां जहां रेड तरीके से मार्क है वहां समझ लीजिए, वहां से क्वेश्चन बनना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। बाकी तो ठीक है अपनी जगह, ठीक है। तो होती है मुलाकात अगली वीडियो में। बॉय टेक केयर, सी यू, मिलते हैं।